अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डेटा टाइप्स के हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन स्टार्ट की थी। इस लेक्चर में हमने देखा था कि हमारे पास डेटा टाइप्स क्या होते हैं। ये सिंपली आपके पास वो मैकेनिज्म है या आपके वो कीवर्ड्स हैं जो कि ये डिफाइन करते हैं कि वेरिएबल के अंदर किस किस्म की वैल्यू स्टोर होगी। ठीक है। इसी तरीके से हमने देखा था कि हमारे पास डेटा टाइप्स को हम तीन मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें आपके पास एक बिल्ट इन टाइप्स हैं, यूजर डिफाइंड टाइप्स हैं और डिराइव टाइप्स हैं। ठीक है। बिल्ट इन टाइप्स वो होती हैं जिन्हें हम डायरेक्टली अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी हम इनके वेरिएबल क्रिएट करते हैं और इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इस कोर्स में हमारा जो कंसर्न है वो बिल्ट इन डेटा टाइप्स के साथ ही है। ठीक है। आगे जो हमने कुछ लिस्ट देखी थी, टेबल देखा था कि हमारे पास ये जो बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं, जिनको हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भी कहते हैं और बेसिक डेटा टाइप्स भी कहते हैं, ये हमारे पास कौन कौन सी हैं। एक हमारे पास जो है इंटीजर है, फ्लोटिंग पॉइंट है, डबल फ्लोटिंग पॉइंट, कैरेक्टर, वाइट कैरेक्टर, बुलियन और एम्प्टी टाइप की आपके पास डेटा टाइप्स हैं। अब इनके अपने कीवर्ड्स हैं, आप कोई भी वर्ड यहाँ पे नहीं लिख सकते। ठीक है। हमारी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आपको अंदाजा हो चुका है कि हमारी अपनी वोकैबुलरी है, उसके हिसाब से आपने चलना है। मसलन अगर आपने इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है मेमोरी के अंदर यानी वेरिएबल की शक्ल में, तो उसके लिए आप इंट कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। इंट कीवर्ड का मतलब, रिमेंबर मैंने आपसे कहा था कि आपने तमाम, जब भी हम कीवर्ड कहें तो इसका मतलब है कि आपने तमाम लेटर्स को स्मॉल केस में रखना है। इंट आपके पास INT सारे स्मॉल लेटर्स में। इसका साइज जो हमने यहाँ पे देखा था कि ये आपके सिस्टम पर डिपेंड करता है, 2 बाइट भी हो सकता है और 4 बाइट भी हो सकता है। ठीक है। आपके कंपाइलर और अंडरलाइंग प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि ये मेमोरी में कितने नंबर ऑफ बाइट लेगा। हम अस्यूम यहाँ पे कर लेते हैं कि आपकी ये इंटीजर जो है मेमोरी के अंदर 4 बाइट लेगा। इस तरीके से डेसिमल पॉइंट वैल्यू स्टोर करनी है तो उसके लिए आपके पास कीवर्ड है फ्लोट। उससे लार्ज वैल्यू अगर आपने स्टोर करनी है तो आपके पास आ जाएगा डबल। ठीक है। फ्लोट टाइप आप कब लेंगे? ये दोनों हमारे रियल नंबर्स को, यानी जो फ्रैक्शनल नंबर्स हैं, उनको स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फ्लोट के अंदर जो है आप लेंगे जब आपको डेसिमल पॉइंट के बाद 7 डिजिट तक एक्यूरेट वैल्यू चाहिए हो। ठीक है। तो पॉइंट के बाद आपके पास 7 डिजिट की अगर एक्यूरेसी आपको चाहिए तो आप फ्लोट टाइप आपके लिए इनफ है। लेकिन अगर आपको इससे ज्यादा बड़ी वैल्यू स्टोर करनी है फ्रैक्शनल के अंदर, तो फिर आपके लिए डबल जो है वो ज्यादा सूटेबल रहेगा। ये आपकी तकरीबन डेसिमल पॉइंट के बाद 15 डिजिट तक एक्यूरेट वैल्यू स्टोर कर सकता है। ठीक है। उमूमन आपकी ये साइंटिफिक कैलकुलेशंस और आपकी जो रियल नंबर्स वगैरह हैं उसके लिए फ्लोट और डबल इस्तेमाल किए जाते हैं। इस तरीके से कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर स्टोर करने के लिए आपके पास 4 टाइप इस्तेमाल होता है। कैरेक्टर टाइप की एक और एनहेंसमेंट आप सॉर्ट ऑफ कह लें कि 4 टाइप तो आपके पास मेमोरी में 1 बाइट लेता है, लेकिन W4_T वाइट कैरेक्टर हम इसको कहते हैं, ये मेमोरी में 2 बाइट लेता है। कैरेक्टर्स आपके वही हैं, कोई नए कैरेक्टर इसमें नहीं होंगे, अलबत्ता ये कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए 2 बाइट मेमोरी में लेता है। बुलियन वैल्यू हमने कहा था कि हमारे पास ट्रू, फॉल्स या यस नो वैल्यूज होती हैं। ठीक है। तो ट्रू फॉल्स वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हमारे पास जो टाइप है C एंड C++ के अंदर, नॉट C लैंग्वेज, ओनली इन C++। ठीक है सर, ये हमारा C++ में इंट्रोड्यूस किया गया। C लैंग्वेज में हमारे पास बूल टाइप मौजूद नहीं है। C लैंग्वेज में हम बूल टाइप को 0 या 1 से शॉर्ट इंटीजर या बाइट के अंदर हम वैल्यू स्टोर करते हैं। बहरहाल ये जब आप C लैंग्वेज सीखेंगे वहां पे आपका इसकी थोड़ी सी जो है करेक्शन हो जाएगी। C++ के अंदर आपके पास बूल टाइप है, ये बुलियन वैल्यू को स्टोर करता है। इसी तरीके से वैल्यूलेस अगर आपने टाइप डिफाइन करनी है तो उसमें आपके पास जो टाइप है वो है वॉइड। इसका इस्तेमाल भी हम इंशाल्लाह आगे की क्लासेस में देखेंगे। आज के लेक्चर को हम थोड़ा सा मजीद जो है डेटा टाइप को ही हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। आज हम बात करेंगे मॉडिफायर्स के हवाले से कि आपके पास ये जो कीवर्ड्स हैं इंट, फ्लोट, डबल, बूल, इन कीवर्ड को आप मजीद जो है किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। इनको आप मॉडिफाई कर सकते हैं यूजिंग कीवर्ड्स जिनको हम कहते हैं मॉडिफायर्स। ठीक है। मॉडिफायर्स जो हैं आपके पास 4 हैं। पहला मॉडिफायर है साइंड, अनसाइंड, शॉर्ट, तीसरा मॉडिफायर और चौथा मॉडिफायर हमारे पास है लॉन्ग। ठीक है। तो ये आपके जो मॉडिफायर्स हैं ये आप अपनी डेटा टाइप जो कीवर्ड्स हैं उनके साथ
प्रीफिक्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी आप मॉडिफायर लिखते हैं, मॉडिफायर के बाद स्पेस, स्पेस के बाद फिर आपकी जो भी डेटा टाइप का कीवर्ड है वो आप लिखते हैं, और उसके बाद फिर स्पेस, और स्पेस के बाद फिर आप वेरिएबल का नाम देते हैं, ठीक है। सो डेटा टाइप्स जब भी आपकी जो बिल्ट इन टाइप्स हैं उनकी लेंथ को, ये जो आपकी वैल्यू स्टोर होती है मेमोरी में, वो अगर आपने ज्यादा बड़ी रेंज में स्टोर करनी हो तो वहां पर फिर हम मॉडिफायर्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एक मॉडिफायर आपके पास है साइंड और अनसाइंड, ये आपकी डिफाइन करता है कि आपकी जो वैल्यू स्टोर होगी वो प्लस माइनस यानी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू की केस में स्टोर होगी या विदाउट एनी सिंबल इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो इंटीजर है, इंट है, वो आपकी साइंड वैल्यू स्टोर करता है, यानी इसमें आपके पास प्लस और माइनस की इन्फॉर्मेशन जो है वैल्यू के साथ ही स्टोर होती है। इवन अगर आप इंटीजर वेरिएबल क्रिएट करें और उसको आप वैल्यू स्टोर कर दें -50, तो ये आपकी वैल्यू एज अ नेगेटिव वैल्यू ही स्टोर होगी, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट आपकी इंटीजर जो है वो साइंड वैल्यू होती है। साइंड लिखना जरूरी नहीं है, ये हमारा डिफॉल्ट मॉडिफायर है। इस तरीके से अगर हम कहते हैं कि हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज या रादर हमें इनकी जो मैग्नीट्यूड है जस्ट हमने वो ही स्टोर करना है, पॉजिटिव नेगेटिव इन्फॉर्मेशन हमने नहीं स्टोर करनी, तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अनसाइंड टाइप जो है इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास शॉर्ट और लॉन्ग आपकी दो और मॉडिफायर्स आ गए। अब C++ के अंदर ये जो मॉडिफायर्स हैं साइंड, अनसाइंड, लॉन्ग और शॉर्ट, ये आप हर एक टाइप के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। साइंड जो टाइप है आप इंटीजर, कैरेक्टर और लॉन्ग के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यानी आपकी जो लॉन्ग मॉडिफायर है लॉन्ग के साथ एज अ प्रीफिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास एक और जो टाइप है अनसाइंड, ठीक है, रादर ये मॉडिफायर है आपके पास अनसाइंड, आप इंटीजर, कैरेक्टर और शॉर्ट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से लॉन्ग मॉडिफायर आप इंटीजर और डबल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और शॉर्ट मॉडिफायर आप इंटीजर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास टर्बो सी यानी आपके पास कोई पुरानी आईडीए, पुराना कंपाइलर है जैसे कि टर्बो सी, उसमें गालिबन आप फ्लोट के साथ जो है लॉन्ग फ्लोट इस्तेमाल करके देख सकते हैं। जो स्टूडेंट्स आप में से टर्बो सी इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसको चेक करके देख लें, ठीक है। सो ये हमारे पास जो है मॉडिफायर्स हैं जिनको आप मुख्तलिफ डेटा के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये मॉडिफायर्स आप तमाम डेटा टाइप के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। यही मॉडिफायर्स आपके यहाँ पर इस टेबल के अंदर समराइज किए गए हैं, साथ में उनके साइज इन टर्म्स ऑफ बाइट्स दिए गए हैं। इस तरीके से आपकी ये जो टिपिकल रेंज है वो आपके डिफाइन किए गए। अगेन मैं आपको रिमाइंडर दे दूं कि आपके पास ये जो नंबर ऑफ बाइट्स हैं आपके कंप्यूटर के अंदर वो डिपेंड करता है कौन सा कंपाइलर आप इस्तेमाल कर रहे हैं और किस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने उसको इंस्टॉल किया हुआ है। तो ये आपकी प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म और कंपाइलर इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से जो है आपकी ये डिफरेंट हो सकती है। ये जो आपके सामने टेबल है ये जीसीसी कंपाइलर है जो 32 बिट कंपाइलर है, उसकी बेस पर आपकी ये टेबल जो है डिस्प्ले किया गया, जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए। टाइप हमारे पास 4 है, ठीक है। सिंपल हमारे पास जो 4 कैरेक्टर है नॉर्मली आपके पास 1 बाइट मेमोरी में लेता है और इसकी जो टिपिकल रेंज है वो आपकी -128 से 127 स्टोर करता है, ठीक है। या आप इसमें 0 से 255 स्टोर कर सकते हैं उस केस में जब आपने 4 के साथ मॉडिफायर अनसाइंड इस्तेमाल किया हो, ठीक है। रिमेंबर जो आपके मॉडिफायर्स हैं वो डेटा टाइप से पहले लिखे जाएंगे, ठीक है। सो मॉडिफायर, फिर स्पेस और उसके बाद डेटा टाइप का नाम। मॉडिफायर्स जो हैं ये भी आपके कीवर्ड्स हैं, ये भी आपने स्मॉल लेटर्स में लिखना है। इसी तरीके से आपके पास जो अनसाइंड 4 है वो 1 बाइट ही लेगा, लेकिन इसमें आपके पास ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर नहीं होगी, बल्कि स्मॉलेस्ट वैल्यू जो आपकी स्टोर होगी अनसाइंड 4 में वो 0 से 255 तक होगी, यानी टोटल 256 कैरेक्टर्स जो हैं आप इसमें स्टोर कर सकते हैं, बट 1 कैरेक्टर एट अ टाइम। इसी तरीके से साइंड 4, ये बेसिकली आपकी जब आप 4 लिखते हैं तो ये इसकी डिफॉल्ट टाइप है साइंड 4। तो साइंड 4 आप लिखें या ना लिखें बात एक ही है, ठीक है। आप इसको खाली 4 लिखें या साइंड 4 लिखें, बोथ आर सेम। तो इन दोनों की जो रेंज है ये भी आपके पास वही 1 बाइट में -128 से 127 की वैल्यू जो है ये स्टोर कर सकता है, ठीक है। यानी मिनिमम वैल्यू -128 है और मैक्सिमम 127 है। इसी तरीके से आपके पास एक और टाइप है इंट, जो इंटीजर टाइप है, ठीक है। इंट आपके पास है जो कि होल नंबर्स को स्टोर करता है मेमोरी के अंदर। तो टिपिकली आपके पास 4 बाइट के अंदर इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी और इसकी जो स्मॉलेस्ट रेंज है यानी स्टार्टिंग रेंज है, स्मॉलेस्ट वैल्यू -21474834648 से लेके
2147483647 है। ठीक है, ये आपके पास ये वैल्यू जो है ये स्मॉलेस्ट माइनस के साथ और लार्जेस्ट जो है ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू के साथ आप प्लस या डिस्प्ले करें या ना करें, बात एक ही अंडरस्टूड होता है। ठीक है, अगर कोई साइन नहीं है वैल्यू के साथ तो हम उसको प्लस पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करते हैं। ये आपका वही मैथ का रूल है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से आपके पास इंट जो है, इंट के को अगर आपने अनसाइंड फॉर्मेट में लेना है, यानी अगर आप इसमें ये नेगेटिव पॉजिटिव की इन्फॉर्मेशन नहीं स्टोर करना चाहते तो फिर आप इंट कीवर्ड से पहले अनसाइंड कीवर्ड लगा दें। ठीक है, मॉडिफायर अनसाइंड लगा दें, UNSIGNED। ठीक है, अनसाइंड स्पेस उसके बाद फिर इंट। अगेन मैं रिपीट कर दूं कि तमाम कीवर्ड्स आपने स्मॉल लेटर्स में लिखने हैं। सो अनसाइंड इंट, ये भी मेमोरी में 4 बाइट लेगा, लेकिन अब इसमें स्मॉलेस्ट जो वैल्यू होगी वो 0 से लेके होगी, और जो लार्जेस्ट वैल्यू इसमें आप स्टोर कर सकते हैं, यानी मैक्सिमम वैल्यू जिसमें स्टोर की जा सकती है एक अनसाइंड इंटीजर वेरिएबल के अंदर, वो है 4294967295। साइंड इंट आपके पास डिफॉल्ट है, यानी इंट अगर आप विदाउट साइन लिखें या आप उसके साथ कीवर्ड मॉडिफायर साइंड का इजाफा कर लें, बात एक ही है। ठीक है, तो इंट और साइंड इंट ये एक ही चीज है। हमारी जो इंटीजर है वो बाय डिफॉल्ट नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करता है, यानी साइंड इंटीजर होता है। ठीक है, ये भी 4 बाइट लेगा और सेम आपके पास वही इंट वाली रेंज आ रही है। शॉर्ट इंट, यानी जब हमें इंट 4 बाइट में हमारे पास स्टोर करता है वैल्यू, सो इससे कम रेंज में अगर हमें वैल्यू स्टोर करनी है तो हम इंट के साथ शॉर्ट जो कीवर्ड है मॉडिफायर का वो हम प्रीफिक्स कर देते हैं, स्टार्ट में लगा देते हैं। तो शॉर्ट इंट क्या करता है, मेमोरी के अंदर 2 बाइट्स की वैल्यू जो है स्टोर करता है। इसकी जो रेंज है वो स्मॉलेस्ट रेंज स्टार्ट होती है -3 to 768 से लेके लार्जेस्ट जो मैक्सिमम वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं वो है 32767 तक है। अच्छा, शॉर्ट इंट को हम मुख्तसरन शॉर्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट सारे लेटर्स स्मॉल होंगे, कैपिटल नहीं होगा, ये सारे हमारे कीवर्ड्स हैं। ठीक है, सो शॉर्ट इंट लिखे या सिंपली आप शॉर्ट लिखे, इसका मतलब शॉर्ट इंटीजर ही होगा। ठीक है, तो शॉर्ट इंट की जगह आप सिंपली शॉर्ट कीवर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शॉर्ट और उसके बाद फिर वेरिएबल नेम। सो शॉर्ट इंटीजर आपके पास मेमोरी में 2 बाइट लेता है। इस तरीके से शॉर्ट इंटीजर की आप अनसाइंड वर्जन ले सकते हैं, यानी अनसाइंड शॉर्ट इंट मेमोरी में 2 बाइट लेगा और 0 से 65535 तक वैल्यू स्टोर करेगा। इस तरीके से साइंड शॉर्ट इंट ये हमारे पास बेसिकली डिफॉल्ट है, यानी आपकी जो शॉर्ट इंटीजर शॉर्ट इंट लिखें या साइंड शॉर्ट इंट लिखें, बाय डिफॉल्ट शॉर्ट इंट या शॉर्ट आपके पास जो टाइप है वो साइंड वैल्यू स्टोर करता है। ठीक है, सो दोनों की रेंज इस वजह से सेम आ रही है। इस तरीके से इंटीजर में अगर आपने लॉन्ग वैल्यू आपने स्टोर करनी है, लॉन्ग रेंज में वैल्यू स्टोर करनी है, तो आपके पास इंट से पहले आप लॉन्ग का इजाफा कर लें। सो लॉन्ग इंट आपके पास लॉन्ग इंटीजर वैल्यू कहलाएगी और ये मेमोरी के अंदर 8 बाइट्स लेगा और इसकी जो रेंज है आपके पास वो -2147483648 से लेके 2147483647 तक है। ठीक है, स्मॉलेस्ट रेंज है और ये लार्जेस्ट रेंज है। इस तरीके से साइंड लॉन्ग इंट सेम एज लॉन्ग इंट आपके पास ये बाय डिफॉल्ट आपकी साइंड वैल्यू स्टोर करता है, तो आप इसके साथ साइंड प्रीफिक्स करें या ना करें एक ही चीज है। ठीक है, इस तरीके से अगर आपने अनसाइंड वैल्यू स्टोर करनी है तो अनसाइंड लॉन्ग इंट कर देंगे, यानी लॉन्ग इंट से पहले आप अनसाइंड कीवर्ड का इजाफा कर लेंगे। मेमोरी में यही 8 बाइट लेगा, लेकिन स्मॉलेस्ट रेंज जो होगी आपकी वो 0 से 4294967295 तक स्टोर करेगा। इस तरीके से लॉन्ग इंट के साथ आप लॉन्ग का इजाफा भी कर सकते हैं, बट ये आपके पास वही 8 बाइट की वैल्यू ही स्टोर करेगा। ठीक है, इस तरीके से लॉन्ग इंट के साथ आप अनसाइंड का इजाफा भी कर सकते हैं। फ्लोट आपके पास 4 बाइट्स लेता है, डबल आपके पास 8 बाइट लेता है। डबल के साथ फिर आप लॉन्ग कीवर्ड का इजाफा कर सकते हैं, यानी मॉडिफायर लॉन्ग यूज कर सकते हैं। उस केस में आपके पास जो लॉन्ग डबल है वो मेमोरी में 12 बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, इस तरीके से वाइट कैरेक्टर जो है आपका मेमोरी में 2 बाइट लेगा या फिर 4 बाइट लेगा, ये डिपेंड करता है आपकी कंपाइलर और आपके जो अंडरलाइंग प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर। ठीक है, सो ये जो हमारे पास टाइप्स हैं आपके कंप्यूटर पे, आपके जो डेटा टाइप्स हैं, ये प्रिमिटिव टाइप्स हैं, वो कितनी मेमोरी ले रहे हैं, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, साइज ऑफ ऑपरेटर ये सारे आपके पास स्मॉल लेटर्स में लिखे जाएंगे। साइज ऑफ
कीवर्ड है, उसके बाद फिर आप पैरेंथेसिस देंगे। पैरेंथेसिस के अंदर आपने अपनी वो वैल्यू या फिर आपने वो टाइप का नाम पास कर देना है जिसकी साइज को आप जानना चाहते हैं। ठीक है, साइज ऑफ ऑपरेटर आपको एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा जिसको हम इंटरप्रेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ बाइट। सो एग्जांपल हम एक देख लेते हैं कि आपके पास ये जो डेटा टाइप्स हैं उनकी भी एग्जांपल हो जाएगी और साइज ऑफ ऑपरेटर आप किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। कोड ब्लॉक्स हमने आपसे कहा था कि आपने आईडीई जो है वो जो आपके लिए रेकमेंडेड है कोड ब्लॉक्स आप यूज करेंगे। अगर नहीं इंस्टॉल हो रही, कोई मसला है या अवेलेबल नहीं है, तो आप उसकी जगह पे कोई दूसरी आईडीई भी इस्तेमाल कर सकते हैं C++ की, या ऑनलाइन आईडीईज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सो टर्बो सी भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जो उसमें नए फीचर्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। सो कोड ब्लॉक्स के अंदर हम फाइल क्रिएट करते हैं। मे बी अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स को कोड ब्लॉक्स इस्तेमाल करना नहीं आता, फाइल कैसे क्रिएट करेंगे, तो हम आपके लिए यहाँ पे दोबारा रिपीट कर देते हैं। सो फाइल में जाएं, यहाँ से न्यू मेन्यू में से आप एम्प्टी फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं, आपके पास फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, इस वक्त जो आपके पास यहाँ टाइटल नजर आ रहा है वो अनटाइटल्ड 3 के नाम से नजर आ रहा है। सो यहाँ पर हम कोड अपना लिखते हैं। अच्छा, फाइल को आपने सेव कैसे करना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अक्सर मिस्टेक्स होती हैं, स्टूडेंट्स को एरर आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। रीजन क्या होती है कि फाइल को सही तरीके से सही फॉर्मेट में सेव नहीं किया गया होता। सो फाइल को सेव करने के लिए आप फाइल में जाके सेव फाइल पे क्लिक कर दें, Ctrl+S प्रेस करें, या आपके ये जो टूल बार है इस पे आपके पास सेव का बटन दिया हुआ है, सेव पर क्लिक करें। डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा सेव फाइल का। यहां से आप अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर लें जहां पे आपने फाइल को सेव करना है। ठीक है, फाइल को सेव करने के बाद नेक्स्ट आपने यानी लोकेशन के बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है फाइल का नाम। फाइल का नाम देखें यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है untitled3.c। देखें एक्सटेंशन आपके पास डॉट के बाद C आ रहा है, और सेव एज टाइप के में देखें तो C/C++ फाइल, यानी यहाँ पे C और C++ दोनों फाइल्स कंबाइन है। अब यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने फाइल के नाम को जो भी आप नाम रखते हैं, लेकिन डॉट के बाद आपने CPP एक्सटेंशन देना है। ठीक है, तो लेट्स सपोज हम कहते हैं डेटा टाइप डेमो, मैंने ये फाइल का नाम दे दिया। अब डोंट फॉरगेट कि आपने डॉट देना है, डॉट के बाद CPP देना है। ठीक है, अगर आपने डॉट C दे दिया या ये डॉट के बाद जो आपकी एक्सटेंशन है इसे आपने ओमिट कर दिया, नहीं दिया या भूल गए, तो आपकी ये फाइल सेव हो जाएगी एज अ C फाइल। तो यहाँ पे जो आपका कंपाइलर काम करेगा वो C का कंपाइलर काम करेगा। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप फाइल सेव करें तो आपने फाइल को .cpp के साथ सेव करना है। इसके अलावा आपको ये एक्सटेंशन की फिक्र किए बगैर आपने कोई फाइल क्रिएट करनी है तो उसकी आपके पास यूट्यूब पर ही एक दूसरा वीडियो लेक्चर दिया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं कि हम अपनी कोड ब्लॉक्स के अंदर CPP की फाइल्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिंपलेस्ट तरीका इस वक्त जो आपके सामने है कि इसमें हम जस्ट फाइल को न्यू करते हैं और फिर उसको सेव करते हैं, लेकिन इस केस में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने इसको .cpp एक्सटेंशन देनी है। सो एक्सटेंशन देने के बाद फाइल का नाम डॉट, फिर उसके बाद एक्सटेंशन, उसके बाद आपने सेव कर देना है, फाइल आपकी सेव हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पर हम देते हैं, बाकी आपका कोड उसी तरह से है जैसे हम करते आए थे, यूजिंग नेम स्पेस std सेमीकोलन। ठीक है, उसके बाद आपने मेन फंक्शन डिफाइन करना है, मेन फंक्शन इंट मेन पैरेंथेसिस ओपन। ठीक है, मेन की बॉडी आपने डिफाइन करनी है, मेन की बॉडी में ऑप्शनली आप रिटर्न कीवर्ड भी दे सकते हैं, चाहें तो आप ओमिट कर सकते हैं क्योंकि कंपाइलर की सेटिंग है कि वो रिटर्न आपके लिए खुद डाल देगा। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमने डेटा टाइप लेना है, हमने वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किए थे, फॉर एग्जांपल हमें लॉन्ग इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लॉन्ग स्पेस फिर इंट और आगे वेरिएबल का नाम दे दें। ठीक है, लेट्स सपोज माय वैल्यू मैंने दे दिया। ठीक है, इसी तरीके से इसमें अगर आप कोई वैल्यू देते हैं तो माय वैल्यू इज इक्वल टू और आगे जो भी आप वैल्यू देना चाहें वो आगे इसको दे दें। ठीक हो गया, तो ये आपके पास सिंपल वेरिएबल जिस तरह आपने पहले क्रिएट किए थे बिल्कुल उसी तरीके से आप यहाँ पर अभी भी वेरिएबल्स को क्रिएट करते हुए मुख्तलिफ टाइप डेटा टाइप कीवर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं और उनको मॉडिफायर उनके साथ भी यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं हमारे पास कि ये जो लॉन्ग इंट है इसकी वैल्यू, इसका जो साइज है वो मेमोरी के अंदर मेरे कंप्यूटर पे वो कितना ले रहा है, तो उसके लिए हम लेते हैं सी आउट, हमारी आउटपुट स्टेटमेंट। ठीक है, और यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारे पास जो आउटपुट है वो न्यू लाइन के ऊपर आएगा हमेशा। उसके बाद हम यहाँ पे देते हैं
लेट्स सपोज अपनी इंफॉर्मेशन के लिए साइज ऑफ लॉन्ग इंटीजर इज, उसके बाद डबल कोट क्लोज, इंसर्शन ऑपरेटर, देन हमने यहां पे क्या करना है, अब आप चाहें तो कंटिन्यू कर लें, चाहें तो आप इसको नीचे लाइन पर ले आए, ठीक है। सो मैं स्क्रीन पर ये सब तमाम कंटेंट रखने के लिए मैं कर्सर जो है नीचे स्क्रीन के ऊपर ले आती हूँ, ठीक है। तो ये अभी आपकी सी आउट वाली जो लाइन नंबर 6 से स्टेटमेंट स्टार्ट हुई थी, अभी आपकी कंटिन्यू ही चल रही है। तो यहाँ पे हम देते हैं साइज ऑफ, ठीक है। जैसे ही हमने साइज ऑफ दिया है, स्पेलिंग ठीक है, तो आपके पास कीवर्ड जो है यहाँ पर ये ब्लू कलर में हो गए, कोड ब्लॉक्स के अंदर ये हमारी सेटिंग है। मुख्तलिफ एडिटर में आपकी ये मुख्तलिफ हो सकती हैं। पैरेंथेसिस के अंदर अब आपने क्या करना है, टाइप का नाम देना है, ठीक है। लेट्स सपोज हम कहते हैं लॉन्ग इंट, ठीक है, साइज ऑफ लॉन्ग इंट। अब चूंकि ये हमें वैल्यू देगा बाइट के अंदर, तो ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी स्क्रीन के ऊपर क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके साथ हम आगे मैसेज प्रिंट करवा देते हैं बाइट, ठीक है, स्पेस दे दें ताकि नंबर के साथ वो मिक्स ना हो। सो साइज ऑफ लॉन्ग इंट, फिर उसके बाद आपके पास साइज ऑफ ऑपरेटर लॉन्ग इंट से उसकी साइज लेगा आपके सिस्टम जो इस वक्त आपके सिस्टम के अंदर डिफाइन है, और वो वैल्यू आपकी सी आउट के पास जाएगी जो कि आउटपुट हो जाएगी स्क्रीन पे। फिर उसके बाद आपके पास ये बाइट जो है वर्ड लिखा हुआ नजर आएगा, ठीक है। यहां से अगर आपने कर्सर को न्यू लाइन पर भेजना है तो भी आपकी मर्जी, चाहे तो वहीं पर रहने दें। सो एंड ऑफ द स्टेटमेंट, कोई मजीद स्टेटमेंट नहीं है तो हम यहाँ पे सेमीकोलन डाल देते हैं, ठीक है। ये हमारी एक स्टेटमेंट हो गई। फाइल को सेव कर लें, कंपाइल कर लें, ठीक है। कंपाइल के लिए आपके पास बिल्ड है, और बिल्ड आप बिल्ड मेन्यू पे क्लिक करें, बिल्ड पे क्लिक कर दें तो आपकी फाइल जो है ये बिल्ड हो जाएगी। अच्छा, यहां पर आपके पास लॉग्स एंड अदर्स के नाम से विंडो होगी, उसमें आपके पास बिल्ड मैसेजेस के अंदर यहां पर इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। बिल्ड लॉग के अंदर डिफरेंट आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएंगी। सो कोई एरर होगा आपको यहां पर मिल जाएगी। सो यहां पर हम इसको हाइड करते हैं और रन करते हैं अपने प्रोग्राम को। ये देखें आपके पास आउटपुट आ रहा है, साइज ऑफ लॉन्ग इंटीजर इज 4 बाइट, ठीक है। इसमें अब आपके पास ये जरा देखें कि हमने जो डबल कोट के अंदर दिया था साइज ऑफ लॉन्ग इंटीजर इज, वो आपके एज इट इज डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। जैसे हमने स्पेलिंग दी थी बिल्कुल उसी तरह आ रहा है। अच्छा, ये जो आपकी आउटपुट स्क्रीन है, इसका साइज हम थोड़ा सा अगर बड़ा करते हैं तो प्रॉपर्टीज में जाए, यहां से अब अपनी मर्जी का साइज डिफाइन कर लें, ठीक है। साइज के नीचे 36, ओके, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब स्क्रीन होपफुली आप लोगों को ज्यादा विजिबल होगी। ये आ गया हमारे पास ये, ठीक है। सो ये देखें आपके पास साइज ऑफ लॉन्ग इंट, यहां से आपके पास ये मैसेज आ रहा है। इसी तरीके से ये आपके पास ये जो 4 आपको नजर आ रहा है वो क्या है, साइज ऑफ लॉन्ग इंट, यहां से आ रहा है। अब देखिए मेरे सिस्टम में लॉन्ग इंटीजर जो है वो 4 बाइट ही के अंदर ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। सो साइज ऑफ लॉन्ग इंट ने रिटर्न किया है 4, और फिर उसके बाद डबल कोट में हमने स्पेस और बाइट दिया था, वो आपका यहां पे आ गया, ठीक है। सो ये हो गई हमारे पास कि हमने वेरिएबल्स जो हैं, डेटा टाइप्स किस तरह से यूज करने हैं, और अपनी जो टाइप्स हमारे पास हैं, टाइप ऑफ वैल्यूज डिफाइन है, उनकी मेमोरी के अंदर जो है वो साइज क्या है, ठीक है। इसी तरह हमारा एक प्रोग्राम है, आपके हैंडआउट्स में भी जो है ये कोड दिया हुआ है, और आपकी स्क्रीन पे भी इस वक्त ये कोड नजर आ रहा होगा। ये एक एग्जाम्पल आपके पास प्रोग्राम है जिसमें आपकी कैरेक्टर का साइज in terms of bytes, size of int, size of short int, size of long int, size of signed long int, size of unsigned long int, ठीक है। इस तरीके से ये हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं। सो ये आपके पास इसी तरीके से साइज ऑफ फ्लोट, साइज ऑफ डबल और साइज ऑफ W4_T, ये आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसी फाइल को, इस प्रोग्राम को हम बिल्ड कर और रन कर लेते हैं। तो आपके पास ये देखें आउटपुट नजर आ रहा है, साइज ऑफ 4, ये 1, 4, 2, 4, 4, 4, 4, 8 और 2, ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर जो है ये आउटपुट नजर आ रहा है। ये वो नंबर्स हैं जो कि आपको साइज ऑफ ऑपरेटर रिटर्न करके दे रहा है। इस तरीके से साइज ऑफ के साथ हम यहाँ पे दे देते हैं लॉन्ग डबल, ये चेक करते हैं कि लॉन्ग डबल हमारा ये सिस्टम सपोर्ट करता है क्या नहीं, ठीक है। सो दोबारा से कट करें। अच्छा, अब यहाँ पे बिल्ड और रन करने के बजाय यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है बिल्ड एंड रन का, ठीक है। टूल बार के ऊपर भी दिया हुआ है, बिल्ड मेन्यू में जाएं, बिल्ड एंड रन भी दिया हुआ है। इसकी शॉर्टकट की आपके पास F9 है। जब आप F9 करते हैं या बिल्ड एंड रन करते हैं तो आपका ये पहले बिल्ड होगा यानी कंपाइल होगा और उसके बाद रन हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे चेंज किया था ना साइज ऑफ लॉन्ग डबल, तो ये आपके पास हमारे 12 बाइट ही आ रहा है। सो ये हो गई हमारे पास डेटा टाइप्स और डेटा टाइप्स के मॉडिफायर्स।
सो इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, इस प्रोग्राम को खुद टाइप करें, ठीक है, कॉपी पेस्ट करने के बजाय खुद एक दफ़ा टाइप करें, उसको रन करके उसको कंपाइल करके रन करने की कोशिश करें, उसमें कोई एरर्स आते हैं उनको करेक्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। उसके बाद कंपेयर करें, अगर नहीं करेक्शन हो रही तो कंपेयर करें कहाँ पे गलती हो रही है। तो मैं रेकमेंड करूंगी कि पहले आप इसको खुद टाइप करें। अच्छा, इसके अलावा अगर आपके पास कोई कंफ्यूजन है तो आप अपनी जो डिस्कशन बोर्ड है उसमें अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं, और गूगल क्लासरूम इसका जो कोड है वो आपके डिस्कशन बोर्ड पे पोस्ट कर दिया होगा, बल्कि पोस्ट किया हुआ है, उसको आप वहां से गूगल क्लासरूम जो है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो प्रेफरेंस जो है आपके डिस्कशन बोर्ड पे है, आपने अपने क्वेश्चंस वगैरह जो है अपने डिस्कशन बोर्ड में पोस्ट करने हैं, और अल्टरनेट आपके पास गूगल क्लासरूम भी है। सो इट्स अप टू यू कि कोई क्वेश्चन होता है, कोई कंफ्यूजन होती है तो आप अपनी इन डिस्कशन बोर्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।